डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे वैद्युत धारिता और उसी क्रम में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। ठीक, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र, हमारे पास एक संधारित्र है जो पहले से ही कैसा है, आवेशित है। तो इन प्लेटों के बीच में कितना ऊर्जा घनत्व है, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो इसका थोड़ा अंग्रेजी ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा सा ऐसे रफली समझ लें कि आखिर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाते हैं। ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र, और ये पहले से ही चार्ज है। तो मान लेते हैं कि एक प्लेट पर धन आवेश है और दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश है। ठीक, दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया, नहीं जोड़ देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि संधारित्र जो है वो पहले से ही कैसा था, चार्ज था। देखो ना, आवेशित समांतर प्लेट, तो समांतर प्लेट संधारित्र जो है वो पहले से ही आवेशित है। क्लियर। इन प्लेटों की जो क्षेत्रफल है उसको मान लेते हैं हम a, और प्लेटों के बीच की दूरी मान लेते हैं d। ठीक, मुद्दा ये है कि हमें निकालना है ऊर्जा घनत्व। क्या निकालना? ऊर्जा घनत्व। तो सबसे पहले तो हमें ऊर्जा पता होनी चाहिए, उसी के बाद हम निकाल पाएंगे ऊर्जा घनत्व। तो आपने देखा होगा कि जब इस टाइप से दो प्लेटें रखी जाती हैं तो इनके बीच में एक वैद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वैद्युत क्षेत्र का। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? प्लस से माइनस की तरफ। हम कई बार आपको ये बता चुके हैं कि धनावेश से बल रेखाएं बाहर की तरफ होती हैं और ऋणावेश पे बल रेखाएं अंदर की तरफ होती हैं और लंबवत होती हैं। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो किधर होगी? प्लस से माइनस की तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या होगा? एक वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक, और यही वैद्युत क्षेत्र वास्तव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। या कह सकते हैं कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, या कह सकते हैं आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है। तो जो ऊर्जा है इन दोनों प्लेटों की या इस संधारित्र की, जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो किस रूप में संचित है? वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित है। ठीक है बात। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ऊर्जा घनत्व की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक, तो क्या होता है, जैसे अभी हमने आपको बताया कि आवेशित संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उसकी प्लेटों के बीच के माध्यम, ठीक है ना, जो भी माध्यम हो, वहां वायु हो या कोई के परावैद्युतांक युक्त पदार्थ हो, तो प्लेटों के बीच माध्यम में क्या बताया था हमने अभी? वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है। ठीक, यही बात हुई थी कि समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा जो है वो प्लेटों के बीच किस रूप में संचित होती है? वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है। क्लियर। तो आगे बात करेंगे प्लेटों के बीच प्रति
एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व। क्लियर? तो प्लेटों के बीच में प्रति एकांक आयतन में, प्लेटों के बीच में प्रति एकांक आयतन में जो ऊर्जा होगी उसे हम क्या कहेंगे? ऊर्जा घनत्व कहेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर थोड़ा बात कर लेते हैं कि जैसे मान के चलो कि यहाँ पर 100 जूल ऊर्जा है। कितने जूल ऊर्जा है? 100 जूल ऊर्जा है। और इसका आयतन, मतलब इस पूरी जगह का आयतन, प्लेटों के बीच जो जगह है इसका आयतन 10 मीटर क्यूब है। ठीक, तो 10 मीटर क्यूब में 100 जूल ऊर्जा, तो 1 मीटर क्यूब में ऊर्जा कितनी? 100/10 जूल। भाई 10 मीटर क्यूब में 100 जूल ऊर्जा, तो 1 मीटर क्यूब में कितनी ऊर्जा निकल आएगी? 100/10। कहने का मतलब 10 जूल हो गया। तो ये 10 जूल ऊर्जा जो है वो कितनी जगह में है? 1 मीटर क्यूब में। पढ़ सकते हैं कि 10 जूल प्रति मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में कितनी ऊर्जा है? 10 जूल। इसे हम क्या कहेंगे? ऊर्जा घनत्व। एकांक आयतन, एकांक आयतन का मतलब हुआ 1 मीटर यूनिट क्यूब में ऊर्जा की जितनी मात्रा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। ठीक है बात। अब चलते हैं हम अपने फॉर्मूले की तरफ और देखते हैं फॉर्मूला कैसे बनता है इसका। तो थोड़ा सा यहाँ मान लेते हैं कि माना संधारित्र की प्लेटों का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A। ठीक, फिगर में माना था हमने प्लेटों की अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना है? A मीटर स्क्वायर। ठीक, तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, तथा प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक, ठीक, प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम है। ठीक है ना? देखो हमने फिगर जब बनाया था, रफली फिगर था, तो यहाँ पर हमने क्षेत्रफल कितना लिया था? A। दिख रहा होगा A। ठीक, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी ली थी? D। और प्लेटों के बीच में कोई माध्यम है, उसका परावैद्युतांक कितना है? A। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। क्योंकि हमारे पास क्या था? संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक, तो लिखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक, जैसे ये माना है तो हमने कभी नहीं कहा आपसे कि आप माने को रटें। ये क्या होता है कि जो हम फिगर बना रहे हैं उसी को देख लें और उसी से हम माना लिख दें। क्योंकि हमें रटना नहीं है, चीजों को क्या करना है? सीखना है। ठीक, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? C = KA/0/D। C = KA/0/D। ठीक, और संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? ये तो कल ही पढ़ा था हमने। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? U = ½ CV²। ये दोनों फॉर्मूले हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हम आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक, ये दोनों फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं। U = 1/2। ठीक, C की जो वैल्यू निकली वो रख दें। तो C का मान क्या था? KA/0/D।
तो के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और यहाँ पे क्या आ गया बी स्क्वायर। ठीक, आगे क्या करते हैं, इसमें एक डी का हम गुणा करते हैं और एक डी का भाग देते हैं। ऐसा क्यों करेंगे अभी हम आपको बताएंगे, पहले कर लें आप। तो हमने इसमें एक डी का गुणा करना है, एक डी का भाग देना है। ठीक, तो जब डी का भाग देंगे तो एक डी तो थी, एक डी और आ गई, डी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आगे क्या बना, बी स्क्वायर इंटू डी। ठीक, हमने गुणा क्यों किया, मामला ये है। तो यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज करें तो आप समझ जाएंगे कि हमने गुणा क्यों किया था। देखना, के लिख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं, बी स्क्वायर और अपॉन में लिख देते हैं डी स्क्वायर। ठीक है ना, देखना के लिखा, एप्सिलॉन नॉट लिखा, बी स्क्वायर को डी स्क्वायर के साथ लिख दिया। अब क्या क्या बचा, यहाँ पर ए बचा और डी बचा, तो इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं। ठीक, ए इंटू डी। अब देखिए आप, बी स्क्वायर अपॉन डी क्या बना, आपको याद होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू वी अपॉन डी। कभी कभी हम यहाँ पर आर भी लिख देते हैं या डी वी ओवर डी आर लिख देते हैं। ठीक है ना, तो ये बन गया E इज इक्वल टू वी अपॉन डी। अब यहाँ पर देखो वी स्क्वायर और डी स्क्वायर है, तो अगर यहाँ पर वर्ग कर दिया जाए तो वी स्क्वायर वर्ग करने पर देखो क्या बनेगा, ये हो जाएगा इस साइड ई स्क्वायर, और अगर वर्ग करेंगे तो वी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपका डी स्क्वायर। तो ये वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर क्या बन जाएगा, ई स्क्वायर। ठीक, तो ई स्क्वायर बनाने के लिए हमने इसमें डी का गुणा किया था और डी का क्या दिया था, भाग। क्लियर, तो अब इस जगह पे हम लिख देंगे क्या, ई स्क्वायर। तो आगे लिखेंगे u बराबर 1/2 के एप्सिलॉन नॉट, याद रखना u बराबर 1/2 के एप्सिलॉन नॉट। आगे क्या बना था आपको दिखा देते हैं, ये के एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये क्या बना आपका ई स्क्वायर और ए डी। ठीक, ई स्क्वायर ए डी, तो लिख लेते हैं यहाँ पर ई स्क्वायर ए डी। ठीक है, आगे बात की जाए ऊर्जा घनत्व की, किसकी, ऊर्जा घनत्व की। तो ऊर्जा घनत्व की परिभाषा क्या थी, परंतु ऊर्जा घनत्व की परिभाषा थी संधारित्र की प्लेटों के बीच, ठीक, जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या करते हैं, एकांक आयतन में कन्वर्ट कर दें, एकांक आयतन में बदल दें, तो उसी को हम कहते हैं ऊर्जा घनत्व। तो परंतु संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है, ऊर्जा घनत्व कहलाती है। ये हम परिभाषा में आपको बता चुके थे। और ऊर्जा घनत्व को लिखते हैं स्मॉल डी से, किससे लिखते हैं, स्मॉल यू से, किससे लिखते हैं, स्मॉल यू से। और कुल ऊर्जा कितनी है, यू, और प्रति एकांक आयतन की बात की जा रही है, तो प्रति मीन्स हो गया बटे, आयतन मीन्स हो गया एडी। एडी कभी आयतन पढ़ा है, चलो देखो क्या होता है कि आयतन, जैसे हम यहाँ पे बात करें घनाभ के आयतन की, तो घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अगर लंबाई चौड़ाई को ले लें तो ये केवल आपका क्षेत्रफल बन जाएगा और ये बन जाएगी भुजा। तो एक नियम होता है कि अगर हम क्षेत्रफल में एक भुजा का गुणा कर दें, अगर हम क्षेत्रफल में एक भुजा का गुणा कर दें तो वो आयतन बन जाता है। वही सिचुएशन यहाँ है कि अगर हम एक क्षेत्रफल में किसी भुजा, डी है दूरी थी उनके बीच की, तो अगर हम क्षेत्रफल में किसी भुजा का गुणा कर दें तो वो क्या बन जाता, आयतन। तो ये आयतन ही तो हो गया। तो कुल ऊर्जा में हमने किसका भाग दे दिया, आयतन का। ठीक, तो जब कुल ऊर्जा में आप आयतन का भाग दे देंगे तो ये क्या बन जाएगी, प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा। ठीक, तो U बराबर कैपिटल U का मान कितना आया था, ऊपर देखो 1/2 के एप्सिलॉन नॉट
ई स्क्वायर ए डी और फिर अपॉन में क्या है ए डी। अब ये दोनों ए डी और ये ए डी कैंसिल हो जाएंगी, आपका फॉर्मूला बन जाएगा u इज इक्वल टू 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक, ये हो गई ये आपकी क्या ऊर्जा घनत्व। तो यहाँ पर ऊर्जा घनत्व को एक बार और देखते हैं। हमने आपको समझाया कि अगर समांतर प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र आपको दिखता है वो वास्तव में किसका रूप है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का रूप है। या ऐसे कहें कि समांतर प्लेटों के बीच में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है वो वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित रहती है। ठीक, और यही ऊर्जा अगर प्रति एकांक आयतन पर निकाल दी जाए तो उसे हम बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा और, वायु या निर्वात में, ये तो कॉमन बात है, आप सभी लोग जानते हैं कि वायु या निर्वात में k इज इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक, तो u इज इक्वल टू क्या रख देंगे हम 1/2 k की वैल्यू 1 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक, तो चाहे ये फॉर्मूला चाहे ये फॉर्मूला, ये तो नॉर्मल है, सभी बच्चे जानते हैं कि k इज इक्वल टू 1 होता है वायु या निर्वात के लिए। ठीक, तो उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा और आप लोग घर पर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हाँ, अगर मात्रक की बात की जाए तो मात्रक और लिख लेते हैं यहाँ पर, जूल प्रति मीटर क्यूब। जूल प्रति मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में जो ऊर्जा है वो क्या कहलाएगी, ऊर्जा घनत्व कहलाएगी। तो हम कह रहे थे कि आप लोग घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तब भी करें, क्योंकि अभी तो देख के लग रहा है इस टाइम कोरोना का समय चल रहा है और लग भी नहीं रहा है कि स्कूल अभी हाल फिलहाल जल्दी से खुलने वाले हैं। लेकिन आपके तो बोर्ड के एग्जाम है चूंकि, तो हम तो यही चाहते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी अनवरत जारी रखें, जिससे एग्जाम के समय में आपको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और बकाया तो आप लोगों की खुद की मर्जी है, क्योंकि हमारे कहने से तो शायद ही आप लोग पढ़ें, वैसे पढ़ना चाहिए आप लोगों को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।